देखिए बेटा, फोरियर सीरीज का टॉपिक हो गया था। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। आपको पता है अगला पद 9 आएगा, उससे अगला पद 11 आएगा। ये एक सीरीज है। कॉमा भी लगाते हैं, बीच में के बाद प्लस भी लगाते हैं, कोई खास बात नहीं, ऐसे लिखते हैं सीरीज को। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसमें टोटल पद कितने हैं, अनंत है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ये जो पहला पद है सीरीज का, इसको हम कहते हैं x1, दूसरा क्या हो गया x2, तीसरा क्या हो गया x3, nवां टर्म क्या हो जाएगा xn। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, सिग्मा xn n इक्वल टू 1 to infinite। RHS is called infinite series। ये जो राइट हैंड साइड में जो सीरीज लिखी हुई है, विच इज कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, अनंत हो, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। nवां पद आपको निकालना पड़ेगा। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, xn क्या हो जाएगा इस ऊपर वाले एग्जांपल में, a 2n - 1 इंटू डी। दो का डिफरेंस आपने देखा होगा, समांतर श्रेणी होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, तो इसका nवां पद un क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। a इज फर्स्ट टर्म, n है d जो इसका डिफरेंस है। सो दिस इज 2 यानी 4n, माइनस का 2 और प्लस का 1 से माइनस 1 हो गया। ये 2n क्या कर दिया, a प्लस n - 1 इंटू टी, दिस इज 2n - 1। समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है a n - 1 इंटू टी। तो अपन इस टॉपिक में यहां क्या पढ़ेंगे, सीरीज नहीं पढ़ेंगे, अपन इस सीरीज की कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसकी अभिसारिता की जांच करेंगे, अभिसरण पढ़ेंगे इसका। कन्वर्जेंस क्या होता है, आप क्या करिए, एक इनफाइनाइट सीरीज आपको दी हुई है, आप इसके पहले n पदों का योग निकाल दीजिए। Sn क्या मतलब क्या है, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग, ये निकाल दीजिए। Sn मीन्स अनंत श्रेणी के पहले n पदों का योग। अब क्या करो, आप लिमिट Sn निकालो, n टेंस टू इनफाइनाइट। भाई इसमें पद n ही थोड़ी है, ज्यादा है, तो n की सीमा कितनी रख दो, इनफाइनाइट कर दो, Sn निकाल करके और वो लिमिट कैलकुलेट कर लो। सपोज वो लिमिट l आ गई, वो लिमिट क्या आ गई, इफ L इज फाइनाइट, ये पहली, ये जो लिमिट L है, ये यदि सीमित है, परिमित है, देन सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। यदि Sn की सीमा L का मान सीमित है, परिमित है, फाइनाइट है, तो उस सीरीज को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अभिसारी श्रेणी। कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी। इफ L इज इनफाइनाइट, मान लीजिए
इस सीरीज की जो ये n पदों के योग की लिमिट है ये अनंत है, देन सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ऐसी स्थिति में उस सीरीज को डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अपसारी। उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे, और डाइवर्जेंट का मतलब है अपसारी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सीरीज यदि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, ये मैंने जानबूझ के ये सीरीज दी है। इस सीरीज को अपन सिग्मा एक्सन करें। ये समांतर श्रेणी है, और छोटी क्लास में समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला आपको पता होता है। तो बताइए इसका एसएन क्या होगा? इसके एसएन समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ये पढ़ा हुआ आपका। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फार्मूला ये होता है। तो ये आ गया n/2। a कहते हैं फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, तो 2 × 1 2, n-1। d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, सार्व अंतर को। इसमें दो का अंतर है, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7। थोड़ा कैलकुलेट करना इसको, देखिए ये 2 कॉमन आगे कट गया, ये आ गया n-1 + 1, 1 से 1 कट गया। सो दिस इज n²। कितना आ गया इसका? n² आ गया बेटा। ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, सो यहां 1 आ गया। 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो n × n² आ गया। एसएन का मान कितना आ गया? n² आ गया। इस लिमिट को अपन एल कहते हैं। नाउ कितनी लिमिट कहते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ एसएन। इसका मान निकालिए। तो देखो लिमिट वैसी की वैसी, एसएन की वैल्यू कितनी आई है? n²। आप n की जगह यहां अनंत करें। अरे भी एसएन का मान n² है ना, अनंत करके ये मान अनंत आ जाएगा। एसएन की लिमिट l होती है। ये कितनी आ गई? l का मान अनंत आ गया, और अनंत जब l का मान आता है तो सीरीज कैसी होती है? डाइवर्जेंट होती है। इंप्लाइज सिग्मा xn, आपकी बुक में कई बार un भी कहते हैं इसको, इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। ये कैसी सीरीज है? यह एक अपसारी सीरीज है। सबके समझ आ गया क्या? अनंत श्रेणी का मतलब समझ आ गया क्या? जिस श्रेणी में कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं। हम इस टॉपिक में उसकी किसकी जांच करेंगे? ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड में, हम उस सीरीज की कन्वर्जेंस को डिफाइन कर रहे हैं। कन्वर्जेंस का मतलब सीरीज दो प्रकार की होती है, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। एक ऑक्सीलेटरी और होती है। कई बार लिमिट 1 नहीं 2 आ जाती है, वो आगे करूंगा मैं। फिलहाल 2 वर्ड याद कीजिए आप, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। सीरीज क्या क्या हो सकती है? सीरीज में भी कन्वर्जेंट, सीरीज में भी डाइवर्जेंट। तो क्या डेफिनेशन दिखाया हमने आपको कि आप उस अनंत श्रेणी के पहले n पदों का योग निकाल लो। यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। उस योग को किससे लिखते हैं? एसएन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? योग निकाल करके उसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो। उसमें n की जगह कितना रख दो? अनंत। यदि अनंत है, n का मान अनंत रखने पर जो लिमिट आती है वो अनंत है। इफ द लिमिट इज इनफाइनाइट देन सच सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ऐसी सीरीज को बेटा अपन क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं, अपसारी कहते हैं। और यदि वो लिमिट फाइनाइट है तो उसको क्या कहेंगे अपन? यदि वो लिमिट फाइनाइट है तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये तो समांतर श्रेणी है, और हमको समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला पता है। पर कोई जरूरी थोड़ी आपको समांतर श्रेणी दे। जैसे देखो मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, एक सीरीज लिखी मैंने, सिग्मा
un, पहला पद u1, दूसरा u2, u3, कोई जरूरी नहीं सिग्मा xn देखिए u1 कर दिया आपके बारे में, इसलिए यदि 1, 1/2, 1/3, 1/5 प्लस डॉट 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 1/1। अगला पद पता 2, 3 क्या 4 कर दिया, अगला पद 1/5, इससे अगला 1/6 आएगा, 1/7 आएगा। ओके, अब हमको ये चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो मैं टॉपिक कल से स्टार्ट करूंगा, आज मैं बहुत ही इसकी खाली डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। बट यहां एक प्रॉब्लम आ गई कि हम जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला जानते हैं, हम गुणोत्तर श्रेणी का भी जानते हैं, हरात्मक श्रेणी का भी जानते हैं, बट ये तो कोई न तो समांतर श्रेणी है, न ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसका Sn का कोई फार्मूला हमको पता ही नहीं है कितना होगा। वी डोंट नो द फार्मूला ऑफ Sn फॉर दिस सीरीज। तो जब Sn का फार्मूला ही पता नहीं है तो उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? पिछला वाला जो एग्जांपल था वह समांतर श्रेणी का था, उसमें Sn का फार्मूला हमको पता होता है। एक होती गुणोत्तर श्रेणी A, फिर A को R से गुणा कर दिया, AR, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी ना आपने, A को R से गुणा कर दिया, फिर R से गुणा कर दिया, फिर R से गुणा कर दिया, डॉट डॉट डॉट। इसका भी Sn जानते हैं हम। Sn का फार्मूला होता है A R की घात n-1 बटा R माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी भी हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, एक मैंने गुणोत्तर श्रेणी ले ली 2, 2 दूनी 4, या 2 को 3 से गुणा कर दो 6, 6 की 18, 54 डॉट 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 नॉट। कैसी श्रेणी है ये? गुणोत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में समान संख्या जुड़ती है, इसमें गुणा हो रही है। इसके n पदों का योग का फार्मूला Sn क्या होता है? A R की घात n-1 बटा R माइनस 1। R का मान कितना है यहाँ पे? A का मान कितना? फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। R कहते हैं सार्वधातुक अनुपात को, कॉमन रेशियो। कितने कितने से गुणा हो रहा है ये? 2 को 3 से, क्या 3 से हो रहा है, 3 की घात n माइनस 1 बटा R का मान कितना? 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। Sn का क्या वैल्यू आ गया? 3 की घात n माइनस 1। जैसे Sn का मान आ गया, आप इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। n की जगह कितना कर दो? अनंत कर दो। n की जगह कितना कर देंगे? तो बेटा 3 की पावर अनंत का मान अनंत होता है, और अनंत में से 1 घटाएं तो भी कितना होता है? अनंत होता है। इसकी Sn की सीमा कितनी आ गई? अनंत आ गई। और सीमा Sn अनंत होती है तो वो सीरीज कैसी होती है? डाइवर्जेंट। इसलिए गिवन सीरीज कैसी हो गई? डाइवर्जेंट हो गई। अब सारी हो गई। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला Sn का पता है, गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूला Sn का पता है, पर बाकी का तो पता नहीं है। जैसे सीरीज अभी ये दी थी, ये समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। एक और देखो सीरीज 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 डॉट 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 सीरीज है। अगला पद पता है 1/7 इंटू 9। देखिए देखो, एक तो होता है, इसको पढ़ते हैं 1.3, मैंने भी पॉइंट 20 में दिया था, नीचे देखो, इसको पढ़ते हैं 1 इंटू 3, थोड़ा डॉट नीचे। तो ये श्रेणी है, ये सीरीज है, बट वी डोंट नो द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। हम इसके प्रथम n पदों का योग का फार्मूला Sn नहीं जानते। जिसमें जानते थे उसमें तो डायरेक्ट लिमिट निकाल ली। जब नहीं जानते हैं तो इस टॉपिक में यहां 8 टेस्ट पढ़ेंगे, 7। जब Sn का मान तो पता नहीं है तो और कोई फार्मूला बताना पड़ेगा कि भाई ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कल से मैं एक एक करके वो टेस्ट पढ़ाऊंगा। देखो, एक बड़ी अफसोसजनक बात है कि हम इतने बढ़िया तरीके से ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैटर बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे रेगुलरली ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहे। पूरी दुनिया परेशान है बेटा। दुनिया भर के प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे पढ़ाने वाला नहीं है। मैंने मोता कॉलेज में पूरे स्टाफ को जुलाई से एंगेज कर रखा है, सबको सैलरी दे रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप इन ऑनलाइन क्लास को बहुत गंभीरता से डेली पढ़ें। ठीक है, जब भी कॉलेज खुलेगा हम ऑफलाइन सारा कॉलेज कोर्स कराएंगे, पर बेटा तो मेरे सैलरी लग रही है, टीचर रोज पढ़ा रहे हैं और आप में से बहुत से बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं। तो प्लीज जो क्लास में सीरियस नहीं है वो आज से सीरियस हो जाए। और कल मैं इस इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करने का पहला टेस्ट पढ़ाऊंगा।